कौंडिन्य ने पुष्करियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत देव को देखा? यह सुन कौंडिन्य ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत देव को नहीं देखा। आगे चलकर उसने गधा तथा हाथी को देखकर उससे पूछा, तुमने अनंत देव को देखा? उसने भी मना कर दिया। आशा नष्ट हो जाने पर वन में बैठ गया। युधिष्ठिर कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विह्वल बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर गए और ब्राह्मण का रूप धारण किया। अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और दाहिना हाथ पकड़ लिया। पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुष से युक्त ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे शंख चक्र गदा पान गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के वेदों का से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वरमाला धारण किए हुए उन देवताओं के देव जो कि प्रजापति होने वाले उन विश्वरूप कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। पुंडरीकाक्ष में पापी, पाप कर्म करने वाला परमात्मा हूँ मैं, पाप उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरणों कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमण के कारण स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, हे मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़ दी, उसकी निंदा की, जिससे मेरी यह संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है, मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं वहाँ दुखी होकर तुम्हारे दर्शन के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से पूर्वक अपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया, कृपया उसकी शांति का उपाय बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न दे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विमल मत कर, अपने घर जा और चतुर्वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत देव का व्रत कर। तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा, तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा सुखों की उपभोग करेगा। अनंत समय में मेरा स्मरण होगा और निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों का विचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा पढ़ने वाले और शिला के समान इस अनंत व्रत करने वाला, इस व्रत की कथा पढ़ने वाला और सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है। प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोले, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आचार्य को देखा। वह आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप उत्तर दीजिए कि वह आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि, पुष्करनी, गधा और हाथी, हे देव, ये सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृत्तांत मुझे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया। और वह बैल धर्म है, धर्म और धर्म के कारण वे दोनों पुष्करमी हुए। वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति के दोनों भागिनी थी जो धर्म करती थी। वह परस्पर रहती थी और उन्होंने ब्राह्मणों को, अतिथियों और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया, याचकों को भिक्षा भी नहीं दिया। इस पाप के क्रम से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता। वह गधा क्रोध और हाथी मद वृक्ष ब्राह्मण मैं अनंत हूँ और वह कंदरा संसार के इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित कौंडिन्य स्वप्न समान देकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने चतुर्थ वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अनंत में अंत स्मरण कर तद अनुसार युधिष्ठिर इसी प्रकार तुम कथा सुनो और चतुर्थ वर्ष अनंत करो। जैसे कौंडिन्य ने अंत देव के अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करेगा। आख्या सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य पापों से छूटकर इसमें संशय छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त होते हैं, सुख हर करते हैं। त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में अनंत देव का चतुर्दर्शन ग्रंथि वाला डोरा बांधे।